हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड नेटवर्क। मतलब हम लोगों ने जो टोपोलॉजीज पढ़ी थी जिसमें लास्ट जो था हमारा वो डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड नेटवर्क के बारे में पूरा डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओएसआई मॉडल। मतलब ओएसआई मॉडल क्या है, क्या चीज़ है, ये समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं, नेटवर्क के अंदर अगर आपके दो पीसी के बीच में डेटा जो ट्रांसफ़र होता है, यानी ए से लेके बी के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, कौन से फॉर्मेट में आपका डेटा जा रहा है, किस तरह जा रहा है, वो हम लोग समझ सकते हैं ओएसआई मॉडल के थ्रू। यानी ओएसआई क्या है कि एक नेटवर्क के बीच में जो कम्युनिकेट हो रहा है उसको कौन से वेव में हो रहा है वो हम लोग ओएसआई मॉडल से समझते हैं। अगर आप ओएसआई मॉडल अच्छे से समझ जाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि जब हम डेटा सेंड करते हैं और जब रिसीव होता है उसके बीच में जो पैकेट फ्रेम्स ये सारे बनते हैं वो किस फॉर्मेट में बनते हैं और किस तरह जाते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हमारे बीच में जो डेटा कम्युनिकेट हो रहा है कुछ ये फॉर्मेट के अंदर हो रहा है। इसको बनाया ही इसी के लिए गया है कि नेटवर्क के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कम्युनिकेट हो रहा है, उसको कैसे समझा जाए, उसके लिए रेफरेंस मॉडल के लिए बनाया गया था हमारा ओएसआई मॉडल। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। किसने डेवलप किया था? आईएसओ ने, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या आप दूसरा नाम भी बोल सकते हो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये इन लोगों ने ये डेवलप किया था टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। मतलब नेटवर्क के बीच में जो डेटा, इन लोगों ने उसका डिफरेंट नाम दे दिया ओएसआई। ओएसआई मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। मतलब हमारा जो नेटवर्क के अंदर जो डेटा जा रहे हैं वो किस तरह जा रहे हैं, उसके लिए इन लोगों ने ये डेवलप किया था ओएसआई मॉडल। अब इसमें ओएसआई मॉडल को समझने के लिए इन लोगों ने 7 लेयर दिया। कितने लेयर दिए? 7 लेयर। अब 7 लेयर मतलब इस साइड हमारा सेंडर होता है, ये इमेज आप देख पा रहे हो, ये हमारा सेंडर होता है और ये हमारा रिसीवर होता है। मतलब ए जो पीसी है हमारा वो हमारा सेंडर है और जो बी है वो हमारा रिसीवर है। मतलब इसको समझने के लिए इन लोगों ने 7 लेयर बनाए। वो 7 लेयर को डिवाइड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया, ताकि आप इजीली वेव के अंदर आप समझ सको। अगर सब लेयर का एक ही काम होता तो आपको समझ में नहीं, अगर सब लेयर का एक ही काम होता तो बाकी सब लेयर का कोई काम ही नहीं होता। तो नेटवर्क के अंदर अगर आपको ओएसआई मॉडल नहीं समझ पाए तो आप नेटवर्क के अंदर जो डेटा जा रहे हैं, डेटा जो पैकेट हो रहा है, वो आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। इंटरव्यू के अंदर मोस्ट ऑफली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओएसआई मॉडल के बारे में, तो मैं आपको अच्छे वेव के अंदर और इजी वेव के अंदर आपको समझाऊंगा, राइट। अगर आप यहाँ पे इमेज क्लियर कर पा रहे हो तो आप ये देख पा रहे हो, ये जो मेरा ए है वो मेरा सेंडर साइड है और ये जो बी है हमारा रिसीवर साइड है। मतलब ए से लेके बी के बीच में जब डेटा सेंड हो रहा है तो उसके बीच में जो प्रोसेस होता है वो 7 लेयर के थ्रू होके जाता है। मतलब जब ए बी को डेटा सेंड करता है, मतलब सेंडर हमारा ए हुआ और रिसीवर कौन सा हुआ? हमारा बी। तो उसके बीच में जो डेटा ट्रैवलिंग होता है, मतलब जो काम होता है, किस तरह हो रहा है, प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, तो उन लोगों ने 7 लेयर डिवाइड कर दिए। कितने लेयर डिवाइड कर दिए गए? 7 लेयर। अब इसमें 7 लेयर देखने जाए तो पहले नीचे से स्टार्ट करें तो फिजिकल लेयर है हमारा, दूसरा डेटा लिंक लेयर है, तीसरा नेटवर्क लेयर है, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर है, पांचवा सेशन लेयर है, छठा प्रेजेंटेशन है और सातवां हमारा एप्लीकेशन लेयर है। बट मैं अभी आपको यहाँ पे जो लर्न करूंगा वो 7 लेयर से ही है, बट हमारा स्टार्ट तो होता फिजिकल लेयर से, बट हम लोग समझे कि 7 लेयर से, तब आपको आसान हो जाए। आप ऐसे भी याद रख सकते हो APSTNDP, इस तरह भी आप याद रख सकते हो। मतलब ये भी एक प्रोसेस आप याद कर सकते हो। तो 7 लेयर है। 7 लेयर के अंदर सातवां जो है वो एप्लीकेशन, छठा प्रेजेंटेशन, पांचवा सेशन लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, दूसरा जो हमारा डेटा लिंक लेयर और जो पहला जो है वो हमारा फिजिकल लेयर है, राइट। तो ये 7 लेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और भी हमारे पास मॉडल है जो TCP/IP मॉडल है, वो उसका लेक्चर मैं आपको अलग से समझाऊंगा ताकि आप समझ सकते हो। वो स्टैंडर्ड है तो उसको बाद में समझेंगे। पहले हम लोग OSI रेफरेंस मॉडल समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी। और इसको डेवलप किसने किया था आपको ये याद होना चाहिए, ISO ने। उसका फुल फॉर्म मैं आपको वापस से बता देता हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या दूसरा भी आप बोल सकते हो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आप
बोल सकते हो। और कितने लेयर है? 7 लेयर है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अगर नीचे से स्टार्ट करोगे तो पहला जो हमारा रहेगा फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ये सातों लेयर को अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि सातों लेयर कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे डिस्कस में करूंगा एप्लीकेशन लेयर के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करूंगा? एप्लीकेशन के बारे में। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा एप्लीकेशन लेयर। मैं आपको एक पैकेट ट्रेसर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा और ब्राउज़र के थ्रू भी आपको ये एप्लीकेशन जो लेयर है वो कैसे काम करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं अपने पहले लेयर पे। और पहले लेयर समझाने से पहले मैं आपको ये सातों लेयर के जो काम है वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन, ये अपर लेयर है। ये तीन जो लेयर है वो है हमारा अपर लेयर। और उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल, ये लोअर लेयर है, मतलब नीचे का। ये हार्डवेयर लेयर पे का, ये हार्डवेयर बेस्ड काम करता है। और ये ऊपर का जो अपर लेयर जो वो सॉफ्टवेयर बेस्ड काम करता है। ये डेटा बनाने का काम करते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। और ये बाकी के जो लेयर है वो डेटा सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। जो ये जो आप लेयर देख पा रहे हो, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और हमारा डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। वापस से बोल दूँ, ऊपर के जो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर ये अपर लेयर है। और नीचे के जो तीन लेयर है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये लोअर लेयर है। ये तीनों लेयर हार्डवेयर बेस पे काम करते हैं। और ये जो तीन लेयर है ये सॉफ्टवेयर बेस काम करते हैं। ये तीनों जो है वो सॉफ्टवेयर बेस पे काम करते हैं। और ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये हार्ट ऑफ OSI मॉडल है। मतलब हार्ट क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। यानी ये सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में जो डेटा को मेंटेन करता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट। यहाँ पे हमारे ये तीनों पे हमारा डेटा बनता है। और यहाँ पे तीनों जो होता है वो हमारा डेटा सेंड होता है यहाँ से, जो हमारे ये जो नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर पे, राइट। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अपना एप्लीकेशन लेयर के एप्लीकेशन लेयर क्या काम करता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मतलब ये क्या करता है, यूजर और एप्लीकेशन के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है। क्या करता है? यूजर और एप्लीकेशन के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है। कैसे? सपोज मान लो कि मेरे पास एक पैकेट ट्रेसर है, उस पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि ये A नंबर का PC है और ये B नंबर का PC है। सपोज मान लो कि A नंबर का जो PC है उसको कोई मेल सेंड करना है। क्या करना है? मेल सेंड करना है। तो ये यूज़र क्या करेगा? कोई ना कोई एप्लीकेशन ओपन करेगा, जैसे याहू हुआ या जीमेल हुआ, कोई ना कोई एक एप्लीकेशन ओपन करेगा और यहाँ से क्या करेगा? इसको वो सेंड करेगा। मतलब हमारा जो ये यूज़र हम जो है वो क्या हम लोग करेंगे, एक एप्लीकेशन के थ्रू एक मेल ओपन करेंगे। एप्लीकेशन ओपन करने के लिए आप क्या कर सकते हो? मेल ही ओपन करोगे। तो ये काम क्या करता है अपना एप्लीकेशन लेयर, कि हमारा जो यूज़र है उसको यूज़र और एप्लीकेशन के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है। क्या करता है? इंटरफेस क्रिएट करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल जो अपने पीपीटी में आप देख पा रहे हो, एग्जांपल कौन सा दिया है? HTTP है, FTP है और SFTP है। मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गूगल क्रोम के ऊपर से मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा gmail.com। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अभी एक आ जाएगा हमारा जीमेल का। जैसे मैं यहाँ पे जीमेल ओपन कर रहा हूँ तो आगे ऑटोमेटिकली HTTPS आ जाता है। क्या आ जाता है? HTTPS। मतलब वो क्या हुआ, एक यूज़र ने, मेरा ये लोकल है, मैंने क्या किया, एक एप्लीकेशन यूज़ किया जिससे मेरा एक इंटरफेस क्रिएट हुआ। अब मैं अपना मेल ID डाल के लॉगिन करूँगा और मेल सेंड करूँगा। बेसिकली एप्लीकेशन लेयर का काम यही है कि आपका जो यूज़र है, यूज़र और एप्लीकेशन के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करना, उसके बाद उसकी सर्विसेज आइडेंटिफाई करना, उसका पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई करना, वो सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे लिखा है सपोर्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर फाइल्स ट्रांसफर, डेटाबेस एक्सेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। HTTP है, FTP है, SFTP, ये प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल्स का मैं एक आपका लेक्चर आपको दूंगा कि प्रोटोकॉल एग्जैक्टली क्या होता है।
अगर आपसे कभी पूछा जाए इंटरव्यू में क्वेश्चन के एप्लीकेशन लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल यूज हो रहे, तो आप ये बता सकते हो HTTP, FTP, SFTP, DNS, ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, DHCP, ये सारे प्रोटोकॉल्स वहाँ पे यूज होते हैं। एप्लीकेशन वो वही करता है जो यूजर और एप्लीकेशन के बीच में जो इंटरफेस क्रिएट करता है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर करता है। कौन सा करता है? हमारा एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन लेयर जो है वो 7 लेयर है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, अगर आपका HTTP ना हो तो आप कोई सर्च कर सकते हो, जैसे आप कोई एप्लीकेशन कोई भी आप गूगल सर्च करते हो तो ऑटोमेटिकली आ जाता है HTTP है। वो क्या एक प्रोटोकॉल है, मतलब आपने सर्च किया, आप तो यूजर हो, आपने गूगल सर्च किया तो गूगल ऑटोमेटिकली तो आ तो गया आपके सिस्टम, बट आपने उसके सर्वर पे जाके रिक्वेस्ट दी कि भाई मुझे अपना पेज चाहिए, तो आपने क्या किया, अपने सिस्टम में से एप्लीकेशन यानी गूगल क्रोम ओपन करके गूगल को एक्सेस किया, राइट। तो उसने उसके बीच में जो इंटरफेस क्रिएट हुआ वो हमारा कौन करके देता है? हमारा एप्लीकेशन। और उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो हमारा रहता है HTTP या HTTPS, जो भी आप बोलो। FTP फाइल ट्रांसफर करना हो तो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये पैकेट ट्रेसर है, पैकेट ट्रेसर के अंदर आपको बताया कि ये हमारा सेंडर है और ये मेरा रिसीवर है। तो यहाँ से जो मेल, अगर मैं यहाँ से A जो PC जो है B को अगर डेटा मेल सेंड करना चाहेगा तो यहाँ पे जब भी मैं कोई एप्लीकेशन ओपन करूँगा या याहू ओपन करूँ या जीमेल ओपन करूँ तो उसके थ्रू फिर बाद में ये रिसीव करेगा। यानी यहाँ से जो डेटा जाता है एक्सेस करते हो यहाँ पे वो एक्सेस करता है, यानी हमारा एप्लीकेशन भी जब रिसीव करता है तो वो भी एक एप्लीकेशन के थ्रू ही वो रिसीव करेगा। मतलब जब ये PC जो सेंडर जो रिसीवर जो है वो भी एक एप्लीकेशन यूज करेगा, उसके बगैर तो वो एक्सेस तो कर ही नहीं पाएगा। मतलब सेंडर के थ्रू भी एप्लीकेशन और जब रिसीव भी करेगा तो एप्लीकेशन के थ्रू ही वो रिसीव करेगा, राइट। तो ये था हमारा एप्लीकेशन लेयर, जो यूजर और एप्लीकेशन के बीच में जो इंटरफेस क्रिएट करता है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर करता है, राइट। अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन लेयर, यानी छठा लेयर जो है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है कि जब मैंने डेटा सेंड तो कर दिया, अब जब वो रिसीव कर रहा है, मतलब जो PC रिसीव कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे अगर ये PC यहाँ पे रिसीव कर रहा है तो यहाँ पे वो जैसे मैंने यहाँ पे सेंड किया हुआ है तो यहाँ से क्या होगा, जब मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ तो प्रेजेंटेशन क्या करेगा, वो डेटा को इंक्रिप्शन करेगा और एकोडिंग करेगा, मतलब उसको कंप्रेस करेगा। मतलब यानी ये जब डेटा फॉर्मेट में जाएगा तो वो कौन क्या क्या चीज़ें करेगा, यहाँ पे मैंने यहाँ दिया हुआ है, इंक्रिप्शन करेगा, कंप्रेस करेगा, एकोडिंग करेगा, डिकोडिंग करता है। मतलब हमारा जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट सपोर्ट करेगा। जैसे एक एग्जांपल दूं कि आपने मुझे कोई फाइल भेजा, अब आपने PDF फाइल भेजा, मुझे सेंड किया, अब मैंने रिसीव तो कर लिया, बट जब मैं वो फाइल को ओपन कर रहा हूँ तो ओपन नहीं हो पा रहा है। तो क्या है कि उसकी रिक्वायरमेंट के लिए मुझे क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, PDF, मतलब वो सपोर्टेबल फाइल। यानी जब रिसीवर जब वो डेटा को एक्सेस कर लेगा तब उसके लिए वो डेटा को जो इंक्रिप्शन किया हुआ है, डिकम्प्रेस किया हुआ है, उसको जो रिसीविंग जो डेटा रिसीविंग हुआ है वो क्या करेगा, उसको वापस से डिकोड करेगा, इंक्रिप्शन मोड हटाएगा, सारी चीज़ें करेगा जब वो रिसीवर के पास जाएगा तब। मतलब जो डेटा ट्रांसमिट हुआ है उसको रिलायबिलिटी करके रिस्पॉन्सिबिलिटी पहुंचाते हैं, यानी उसको डिफरेंट ट्रांसफर के अंदर वो कोडिंग करते हैं। जैसे जिस तरह एप्लीकेशन पे से जो डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे से जो आया है वही सर्विस को वो आइडेंटिफाई करेगा। मतलब जब डेटा सेंड होता है तो एकोडिंग होता है, इंक्रिप्शन होता है, कंप्रेशन होता है, और जब PC के पास जो डेटा जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, डिक्रिप्शन होता है, डिकोडिंग होता है। मतलब उसको वो सारी चीज़ें उसको मिलता है। मतलब जो एप्लीकेशन लेयर से जब डेटा आता है तब वो प्रेजेंटेशन के पास भी वही फॉर्मेट में जाता है जो आएगा जो हमारे PC के पास, रिसीवर के पास आएगा। मतलब ये जो आप देख पा रहे हो, ये जब रिसीवर रहेगा तो उसके पास से जितने भी डेटाज आएंगे उसको इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, वो सारी चीज़ें हमारा कौन करके देगा, हमारा प्रेजेंटेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही हुआ है, राइट। तो ये क्या करता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करके देता है। मतलब हमारा जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो क्या करता है, जो एप्लीकेशन पे से जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डेटा आया है उसको वो रिलायबिलिटी करके और उसको जो फॉर्मेट एक्सेप्ट करेगा वही चीज़ करके वो देता है। मतलब इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, वो सारी चीज़ें वो करके आगे वो डेटा को सेंड करता है। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रेजेंटेशन लेयर हुआ। क्या हुआ हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। अब आगे बढ़ते हैं अपने
सेशन लेयर, यानी सेशन लेयर जो है हमारा 5वां लेयर है। अब यहाँ पे सेशन लेयर का काम क्या, एग्जांपल यहाँ पे दिया फाइल ट्रांसफर एंड रिमोट लॉगिन। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दूं कि पिंग कमांड जो होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो कि ये जो डेटा नेटवर्क में है या नहीं है, मतलब वो स्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं, ये दोनों पीसी कनेक्टेड है या नहीं है, तो उसके लिए एक पिंग कमांड जिससे आप चेक कर सकते हो कि भाई मेरा कनेक्टिविटी है या नहीं है, स्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो काम कौन करता है, हमारा सेशन लेयर पे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पीसी ले लिया और ये पीसी पे मैंने क्या कर दिया है, आईपी दे दी है। आईपी जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 10.0.0.1 दिया हुआ है, और सेकंड पीसी पे मैंने जो आईपी दी हुई है डेस्कटॉप पे जाके, वो है मेरा 10.0.0.2। अब मैं क्या करूंगा, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है या नहीं है, उसके लिए सिंपल ये वाला आप कमांड यूज करें। जैसे ही मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा और यहाँ पे आईपी लिखूंगा, पिंग लिखूंगा। पिंग एक कमांड है जो सिस्टम की कनेक्टिविटी चेक करके बताता है। क्या चेक करके बताएगा, सिस्टम की कनेक्टिविटी। तो मैं फर्स्ट पीसी पे और यहाँ पे मैं आईपी डालूंगा 10.0.0.2। जैसे ही एंटर दूंगा, अगर यहाँ पे टीटीएल अगर दे रहा है, रिप्ले दे रहा है, तो समझ लेना कि मेरा सिस्टम इस रिसीवर के साथ कनेक्टिविटी में है। मतलब सेशन लेयर यही करता है हमारा कि हमारा जो लॉगिन है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको वो मैनेज कर पाएगा। अगर सेशन प्रॉपर नहीं होगा, सेशन लॉग आउट हो जाएगा, तो वो फिर क्या कर पाएगा, वो कनेक्टिविटी नहीं, डेटा फाइल ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। मतलब वो क्या करेगा, तुम्हारा जो कनेक्टिविटी है स्टैब्लिश, वो कौन चेक करके देता, हमारा सेशन लेयर। यानी जो एप्लीकेशन में से जब डेटा निकलता है तो हमारे यूज़र और इंटरफेस के बीच में जो यूज़र और एप्लीकेशन के बीच में जो इंटरफेस क्रिएट करता है, फिर उसके बाद जब प्रेजेंटेशन पे जब हमारा डेटा आता है तो प्रेजेंटेशन क्या चेक करता है उसको, कि वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है उसको एकोडिंग डिकोडिंग करना, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना हमारा प्रेजेंट। फिर जब सेशन लेयर पे आता है सारे डेटा, तो वो उसकी स्टैब्लिश नेटवर्क चेक करता है प्रॉपरली है कि नहीं, यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर है कि नहीं। उसके लिए मैंने आपको एक कमांड बताया, पिंग कमांड। कौन सा कमांड बताया, पिंग करके चेक करोगे। अभी आप ये मैंने जो आईपी डाली है वो मैं आपको आईपी के लेक्चर में आपको बता दूंगा कैसे ऐड करना है और किस तरफ का होता है, बट आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए मैंने वहाँ पे वो प्रैक्टिकल किया कि सेशन लेयर कुछ इस तरह काम करता है, राइट। ओके, तो ये सेशन लेयर था। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे, वो जो मेन लेयर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करता है, किस तरह करता है, अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे।